सासुरी लेडी चियो और सोकरा के ऊपर हमला कर रहा होता है अपनी आँख की मदद से, और वो बोलते हैं कि तुम लोग मेरे ये वाले जुत्सु से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। सोकरा ये देखती है और वो बोलती है कि उसे कुछ करना होगा अगर उससे इससे बचना है तो। लेडी चियो बोलती है अगर वो थोड़ी देर यहाँ पर रही तो ये पत्थर गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाएगा, और वो बोलते हैं कि उन्हें यहाँ से हटना होगा। इतने में सासुरी यहाँ पर अपने जुत्सु की कंट्रोल करने की मदद से जो थर्ड होगाके का हेड रहता है उसको अब भी कंट्रोल कर रहा होता है, और फिर यहाँ पर वो सोकरा को मारने वाला रहता है, पर लेडी चियो सोकरा को बचा लेती है। और यहाँ पर सासुरी उसको बोलता है कि आपने बहुत ज़्यादा चाकरा इस्तेमाल कर दिया जब हम पहले लड़ रहे थे, आप भी बहुत ज़्यादा फास्ट लड़ रही थी और मैं भी बहुत ज़्यादा फास्ट लड़ रहा था, इसलिए आपका चाकरा बहुत ज़्यादा कम और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे लिए एक एडवांटेज बनने वाला है। सोकरा ये सब देख रही होती है, तभी यहाँ पर सासुरी का पहला स्क्रोल चले जाता है जो रहता है फायर, और वो दूसरा स्क्रोल का इस्तेमाल करता है और वो बोलता है कि अब बारी है दूसरे स्क्रॉल की। और इसके बाद वो दूसरा स्क्रॉल इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसके हाथ में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और फिर वो पानी को कुछ ऐसे कंट्रोल करता है इतना पतले तरीके से कि पानी एक ब्लेड की धार बन जाती है, और उससे वो पत्थर और बाकी सब चीज़ काटना शुरू कर देता है। यहाँ पर लेडी चियो बच रही होती है और वो बच जाती है। यहाँ पर उसका पानी वाला स्क्रॉल चले जाता है और बचते हैं 2 स्क्रॉल। अब वो बोलता है कि मैं तीसरे स्क्रॉल का इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद वो अपना हाथ आगे रखता है, वो पेट के पास जो मशीन रहती है उसको खोल देता है। यहाँ पर वो मारने वाला रहता है लेडी चियो को, और यहाँ पर लग जाता है वो तार सोकरा को। सोकरा देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। वो बोलती है आखिर ये क्या हुआ, और वो अपने देखती है तो उसको एक कट लग जाता है, और यहाँ पर वो बैठ जाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उठने की कोशिश करती है और वो आगे बढ़ती है। सोकरा के अंदर धीरे धीरे करके पॉइज़न इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है और सोकरा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर सासुरी बोलता है कि तुम 3 दिन के अंदर मर जाओगी, पर मैं तुम्हें ग्रैंड माँ के बाद आके मार दूंगा। और यहाँ पर सासुरी ग्रैंड माँ चियो के पास जा रहा होता है उसे मारने के लिए, पर जो सोकरा रहती है वो उसका वायर को पकड़ लेती है, और वायर को पकड़ने के बाद ज़ोर से खींच के उसके जो वायर्स रहते हैं उसको पूरी तरह पकड़ के ख़त्म कर देती है, और फिर अपनी तरफ सासुरी को खींचती है और फटाक से पंच मार देती है, जिससे सासुरी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर उसका चाकरा पंच इतना ज़ोर से मारती है कि सासुरी के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। सोकरा को लगता है वो जीत चुकी है, और वो बोलती है कि आखिर हमने कर दिखाया ग्रैंड माँ चियो, और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। यहाँ पर वो बोलती है ये हमने कर दिया, और फिर वो आगे बढ़ रही होती है। इतने में वो हंस रही होती है, उसे लगता है कि वो जीत चुकी है, पर उसे अब तक सच्चाई नहीं मालूम रहती है। दाइदरा यहाँ पर जा रहा होता है अपनी बीस्ट पे बैठ के, और नरूटो बोलते हैं कि हे ककाशी सेंसे, हुआ क्या, आप कब से कर रहे हो, आपको जल्दी करना होगा गुरु से मारना है तो। और यहाँ पर ककाशी सेंसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारे जितना चाकरा नहीं है, अगर मुझे ये करना है तो मुझे थोड़ा सी ध्यान लगाना होगा। और उसके बाद वो अपनी आँख पर हाथ रख के ध्यान लगा रहे होते हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नरूटो बोलते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और सोकरा यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वो बोलती है ये, और वो गुफा से बाहर निकलने वाली रहती है। तभी यहाँ पर सोकरा को कुछ आवाज़ आती है, और उसके बाद सोकरा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और यहाँ पर जो सासुरी के पार्ट्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं, और एक एक करके सासुरी के पार्ट वापस जुड़ जाते हैं। सोकरा ये देखकर दंग रह जाती है कि सासुरी के पार्ट आखिर जुड़े कैसा। और यहाँ पर जो ग्रैंड माँ चियो रहती है वो अपने चाकरा की मदद से जो अपना टूटा हाथ रहता है उसको वापस से लगा देती है। वो बोलती है कि चलो, अब वो आयरन सैंड तो मर चुकी है, यानी उसका पपेट मर गया, तो आयरन सैंड मेरे हाथ से निकल गई है और मेरे हाथ को ये ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद वो अपने बैग से स्क्रोल निकालती है, और फिर वो स्क्रोल खोलने के बाद वो बोलती लेजेंडरी पपेट, और उसके बाद यहाँ पर इतनी ज़ोर से रोशनी आती है और यहाँ पर एक 10 पपेट आ जाते हैं, और लेडी चियो बोलती है 10 लेजेंडरी पपेट। और सासुरी ये देखकर थोड़ा सी चौंक जाता है, और वो बोलता है ये क्या, आपने तो 10 लेजेंडरी पपेट का इस्तेमाल कर रही हो।
और वो बताता है कि ये जो लेजेंडरी पपेट है वो सबसे दुनिया की सबसे पहले जो पपेट मास्टर है उसने बनाया था, वो 10 लेजेंडरी पपेट है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो सासुरी बोलता है कि चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, वो बोलता है कि बस तुम मुझे नहीं हरा पाओगी लेडी चियो, चाहे तुम कितनी भी निकाल लो पपेट। और उसके बाद यहाँ पर सासुरी एक और एक स्क्रोल लेता है और उसको आसमान में फेंकने के बाद अपना जो इंजन जैसी साइड रहती है उसको खोल देता है और उसकी मदद से वो इतना चाकरा देता है और यहाँ पर वो बोलते हैं 100 पपेट जुत्सु, और उसके बाद उस स्क्रोल के अंदर से 100 पपेट निकलते हैं, जिसको देखने के बाद लेडी चियो दंग रह जाती है। सोकरा को भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर इससे 100 पपेट निकाले कैसा। सासुरी ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और यहाँ पर सोकरा उसको देख रही होती है कि आखिर ये कैसे कर सकता है। और यहाँ पर सासुरी इसको देखता है और वो बोलता है अगर मुझे जीतना है तो मुझे इसको जल्दी से ख़त्म कर देना होगा। यहाँ पर सभी पपेट खड़े हो जाते हैं अपनी पोजीशन लेके और यहाँ पर वो पपेट बढ़ने लगते हैं लेडी चियो और बाकी के टाइम पे। और यहाँ पर लेडी चियो ये देखकर चौंक जाती है कि आखिर उसने इतने सारे पपेट निकाला कैसा। और वो सोचती है कि मुझे सोकरा को इस लड़ाई में नहीं लेना चाहिए था क्योंकि सोकरा को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर वो बोलती है कि लेडी चियो सोकरा को बोलती है सोकरा तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अब ये मेरी लड़ाई हो गई है और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये सब संभाल लूँगी। उतने में सोकरा आगे आती है लेडी चियो के और वो बोलती है कि नहीं, मैं कभी हार नहीं मानती, मेरी टीचर ने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया है। लेडी चियो ये देखती है और उसे सोकरा को देखते देखते ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर लेडी सुनाटे खड़ी हो और वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है। सोकरा बोलती है मैं नहीं जाऊँगी जब तक यहाँ पर सासुरी का ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर लेडी चियो उन 10 पपेट्स के अंदर अपने चाकरा थ्रेड कनेक्ट कर देती है और लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो सभी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और 10 पपेट के सामने 100 पपेट की फाइट चालू होती है। सोकरा बिना कंट्रोल के अपने हाथ से लड़ाई करना शुरू हो जाती है। सासुरी भी अपने 100 पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर लेडी चियो अपने 3 पपेट की मदद से एक ट्रायो फॉर्म बना लेती है जिसकी मदद से वो एक वैक्यूम क्रिएट करती है और वैक्यूम के अंदर से इतनी हवा निकलती है कि वो 100 पपेट को वैक्यूम कैद करने लग जाती है। सोकरा दिखती है कि उसे ध्यान रखना होता है कि आखिर उसे क्या करना है और वो एनालाइज कर रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर सासुरी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा चियो वैक्यूम से पपेट को खींच रही होती है और वो बोलती है मैं ज़्यादा पपेट को नहीं ले पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पपेट है। और आखिर वो लेगी भी कितना, आखिर ग्रैंडमा चियो के 10 पपेट है और सासुरी के 100। तो यहाँ पर वो फाइट चल रही होती है और यहाँ पर जो ग्रैंडमा चियो रहती है उसके पपेट यानी सोकरा को मारने के लिए यहाँ पर पपेट आ रहे होते हैं और ग्रैंडमा चियो अपने 2 पपेट को सोकरा के साथ भेजती है कि अगर कुछ भी हो जाए तो वो सोकरा को प्रोटेक्ट कर पाए। और यहाँ पर सोकरा बच जाती है और उसके बाद वो जितने भी पपेट रहती है सोकरा उन सभी पपेट को मार मार के उड़ा देती है। उसके बाद ग्रैंडमा चियो एक स्क्रोल निकालती है और वो बोलती है कि इस स्क्रोल के अंदर से जो चीज़ है उसको तुम सासुरी पे मारो और वो चीज़ सासुरी को डायरेक्ट जाकर पकड़ लेगी। तो यहाँ पर सोकरा वो चीज़ को निकालती है और अपने हाथ में पकड़ के रखती है और उसके बाद सोकरा देखती है कि उसे क्या करना है। फिर वो थोड़ा एनालाइज करती है और उसके पता चलता है कि सासुरी का कौन सा असली पोजीशन है। उसके बाद वो सासुरी के सामने वो चीज़ को फेंक देती है और यहाँ पर वो चीज़ जैसे ही सासुरी को लगती है सासुरी के सभी पपेट गिर जाते हैं। यहाँ पर सासुरी खड़े के खड़े रह जाते हैं, नहीं तो वो बोलता है नहीं तो वो कुछ करता है। और लेडी चियो बताती है कि ये चीज़ एक ऐसे तरीके से काम करती है अगर वो एक पपेट पे लग जाए तो असली ह्यूमन पपेट जैसे पे और उसका चाकरा ही रुक जाएगा। जैसे कि सासुरी एक ह्यूमन पपेट और वो चाकरा भी उसके पास, पर ये चीज़ उसका चाकरा को सील कर देगी, नहीं तो वो अपना चाकरा इस्तेमाल कर पाएगा, नहीं तो वो बोल पाएगा और वो कितने सालों तक यहीं पर एक जगह पर खड़े हो रहेगा। अचानक से लेडी चियो के पीछे से एक पपेट उठना शुरू हो जाता है और अचानक से ये सोकरा देख लेती है कि लेडी चियो के पीछे सासुरी वापस से आया है और वो भागते हुए जाती है लेडी चियो को बचाने के लिए। और सासुरी के हाथ में ब्लेड रहता है और यहाँ पर सासुरी लेडी चियो को एक कट दे देता है और वो पेट में नाइफ घुसाने वाला रहता है। सोकरा भागते हुए जाती है और अचानक से यहाँ पर लेडी चियो के मुँह पर खून उड़ता है। लेडी चियो देखती है, ये रहती है सोकरा जो लेडी चियो को बचाने के लिए सामने आ जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।